एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो वो सौर्य मिसाइल की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि भारत की ये एक हल्की मिसाइल है जो कि लगभग 700-800 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है और जनरली इसको हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल के नाम से भी जानते हैं, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसको बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच की मिसाइल भी कहते हैं। तो इसके एक नए वेरिएंट का आज ट्रायल हुआ और उड़ीसा के तट पे ये ट्रायल किया गया। 800 किलोमीटर तक की मारक क्षमता इससे प्राप्त की गई। ऑफिशियल्स का माने तो इसको जल्द ही भारतीय स्ट्रेटेजिक फोर्सेस में, यानी कि जो भारतीय फोर्सेस हैं, भारतीय सेना है, उसमें जल्द ही इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा और भारत को अपनी सर्विसेज देंगी। इसकी खास बात यह है कि ये हल्का है और इस्तेमाल करने में आसानी इसको होती है, इसलिए इसको डेवलप किया गया है। हम जानते हैं कि यह ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अंतिम क्षणों में हाइपरसोनिक स्पीड प्राप्त कर लेती है। हालांकि सभी बैलिस्टिक मिसाइलें हाइपरसोनिक स्पीड प्राप्त कर लेती हैं, पर अंतिम समय में ये मनोवर भी परफॉर्म कर पाती है, इसलिए इस मिसाइल को थोड़ा डिफरेंट माना जाता है और इसीलिए इसकी आवश्यकता भी है। इस ट्रायल को एक यूजर ट्रायल की तरह भी देखा जा रहा है और जैसा कि मैंने बताया कि इसका इंडक्शन भी नजदीक है इस ट्रायल के बाद। वही बात करते हैं टेलियोस सिस्टम की, जो कि राफेल में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक टारगेट एक्विजिशन सिस्टम है जिसके माध्यम से टारगेट एक्वायर किया जाता है और अपनी मिसाइलें फिर उसके बाद लॉन्च करता है पायलट राफेल के माध्यम से। तो थेल्स की वेबसाइट पे ये बताया गया कि सितंबर माह में भारत के एक पायलट के द्वारा, एक राफेल पायलट के द्वारा, जो कि एक फ्रेंच राफेल उड़ा रहा था, उसके द्वारा इस सिस्टम का एक ओवरव्यू लिया गया, इसको इस्तेमाल करके देखा गया और इसकी खास चीजों को उनको बताया गया। एक्चुअल में भारत के पास जो राफेल आ रहा है उसमें इस टारगेट एक्विजिशन सिस्टम या इस टारगेट एक्विजिशन पॉड का इस्तेमाल नहीं किया जाना है। वो भारत को यह बेचा नहीं जा रहा है क्योंकि इसका जो इंडक्शन है फ्रांस में खुद ही, फ्रांस के राफेल में खुद ही 2018 में हुआ था और फ्रांस की जो नेवी है और फ्रांस की जो एयरफोर्स है अभी एक साल पहले ही इसको इस्तेमाल करके देखना स्टार्ट कर रही है। तो वो भारत को भी एक ओवरव्यू देना चाहते थे, भारत के पायलट को भी एक ओवरव्यू देना चाहते थे, जिससे कि भारत में ये पता चले कि यह जो टारगेटिंग पॉड है वो किस प्रकार से काम करती है, कितनी अच्छी है या दूसरों के मुकाबले कितनी बुरी है। इससे पहले भारत के द्वारा जो इस्तेमाल किए जाने वाले टारगेट एक्विजिशन पॉड हैं वो इजरायली पॉड हैं और इनको लाइटनिंग पॉड भी कहा जाता है। इजराइल के द्वारा लगभग 164 जो लाइटनिंग पॉड सप्लाई भारत को करना था वो 2016 में उनको कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ। 2017 में उन्होंने यह भी ट्राई किया, एक प्रपोजल सामने रखा कि राफेल के लिए भी आप इसी प्रकार के लाइटनिंग पॉड का ऑर्डर दे सकते हैं। हालांकि भारत ने अभी इस प्रकार के कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है। भारत में इस्तेमाल होने वाले मिराज 2000 हो, जैगुआर हो, SU-30 MKI हो, किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट हो, भारत इजरायली पॉड्स का ही इस्तेमाल करता है और मुझे लगता है कि आगे चल के भी भारत को इजरायली पॉड्स का ही इस्तेमाल अभी फिलहाल में करना चाहिए क्योंकि हमारे जो पायलट हैं वो फेमिलियर हैं इन सिस्टम से और इसका इस्तेमाल करना वो काफी अच्छे से जानते हैं। प्लस थेल्स के सिस्टम काफी महंगे होते हैं, पर आगे गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, ये जो पॉड्स हैं वो भारत के सामने कब रखे जाते हैं ये तो समय ही बताएगा। बात करते हैं चीन में भारतीय झंडा लहराने के किस्से की। चीन का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, सो कॉल्ड स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, जिसको लगभग 70 साल हो चुके हैं। तो उसकी जो परेड थी वो हांगकांग में भी आयोजित की गई। वहां के लोग तो ऑलरेडी चीनी सरकार के खिलाफ हैं और आजादी की मांग कर रहे हैं। उसी में एक व्यक्ति द्वारा भारतीय झंडा अपने शरीर में लपेटे हुए उसको लहराते हुए देखा गया। उनसे जब ये पूछा गया कि वो भारतीय झंडा क्यों लहरा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि भारत चीन से लड़ रहा है, इसलिए भारत हांगकांग का दोस्त है और इसीलिए वो झंडे को लहरा रहे हैं। इस झंडे को लहराने के किस्से को देखते हुए आसपास के जो लोग थे उन्होंने काफी हौसला अफजाई की उस व्यक्ति की और तालियों के साथ उसका स्वागत किया। ऐसी चीजें ट्विटर पे निकलकर सामने आई और यह फिर अब न्यूज बन चुकी है। तो इस प्रकार की स्थिति है। हांगकांग में चीन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। भारत क्योंकि चीन से लड़ रहा है, दो हाथ ले रहा है, तो
इसके मद्देनजर वो भारत की हौसला अफजाई भी एक तरह से कर रहे हैं। भारत को भी हांगकांग की आवाज बनना चाहिए। बात करते हैं HQ-16 सिस्टम की, जिसको चीन का अपना स्वतः डेवलप किया हुआ डिफेंस सिस्टम माना जाता है। हालांकि यह S-300 की एक चाइनीज कॉपी है। हमने परसों खबरों में यह सुना था, कल ये खबरों में सुना था कि किस तरह से वो अपने इस डिजाइन के गुब्बारों को LAC पे तैनात कर रहे हैं ताकि भारत की सैटेलाइट बेवकूफ बन जाए, उनको लगे कि उनका बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है। तो इसी मिसाइल का डिप्लॉयमेंट अब पाकिस्तान में जोरों शोरों से किया जा रहा है। पाकिस्तान में इसको LY-80 मिसाइल के नाम से जाना जाता है। 2017 में पाकिस्तान ने यह मिसाइल सिस्टम खरीदा था और इसको 2018 में उन्होंने अपनी सीमाओं पे लगाना स्टार्ट भी कर दिया। POK पे अब इसका डिप्लॉयमेंट देखा जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान गुब्बारे के बने हुए चाइनीज HQ-16 को डिप्लॉय कर रहा है? हो भी सकता है। ये कितने कारगर हैं ये तो हमने बालाकोट स्ट्राइक में देख ही लिया है। ये भारतीय प्लेन्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लड़ाकू विमान को ये डिटेक्ट नहीं कर पाए। हालांकि इनकी जो डिटेक्शन क्षमता है वो 40 किलोमीटर एलिवेशन तक मानी जाती है और ये माना जाता है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले रडार लगभग 150 से 200 किलोमीटर से पहले ही टारगेट को डिटेक्ट कर लेते हैं और उनका जो एक्विजिशन है वो ये लगभग 80 किलोमीटर पे कर लेते हैं और जो उनको अटैक करना है या इंटरसेप्ट करना है इनकी मिसाइलों द्वारा वो 40 किलोमीटर पे वो कर लेते हैं। पर ऐसा भारत के साथ तो हो नहीं पाया। हो सकता है कि इनके गुब्बारे वाले एयर डिफेंस सिस्टम का ही डिप्लॉयमेंट POK में भी हो। वहीं गलवान में चीनियों के दांत खट्टे करते हुए जब हमारे 20 लोग वीरगति को प्राप्त हुए तो उनकी अब याद में एक मेमोरियल बनाया गया, लद्दाख में ही बनाया गया है और दौलत बेग ओल्डी को जाने वाली रोड पर यह मेमोरियल बनाया गया है। इसकी तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं और इस मेमोरियल के थ्रू अब हमेशा ये लोग अमर रहेंगे और जितने भी लोग इस रोड से गुजरेंगे या इस मेमोरियल को देखेंगे उनका सर घर से ऊंचा हो जाएगा कि चीनियों के दांत खट्टे करते हुए इन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। वहीं बात करते हैं भारत और अमेरिकन डिफेंस कोऑपरेशन को लेके, तो लेमोआ साइन हुआ था 2016 में। उसके बाद किसी भी अमेरिकन, चाहे शिप की बात करें या प्लेन्स की बात करें, एयरक्राफ्ट की बात करें, भारत ने उनकी कोई भी इस प्रकार से मदद नहीं की थी जो कि लेमोआ में लिखा गया था। उनको रिफ्यूलिंग के लिए या रिप्लेसमेंट के लिए भारतीय बेस का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, अमेरिका कर सकता है, इस प्रकार की चीजें इसमें लिखी गई थी। भारत ने अमेरिकन शिप्स का इस्तेमाल किया रिफ्यूलिंग के लिए। अब उसी प्रकार से अमेरिका के P-8I जो कि सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो इंडियन ओशन के आसपास घूम रहा था, तो अंडमान निकोबार में उसकी रिफ्यूलिंग की गई और लेमोआ के तहत ही इसको रिफिल किया गया है। ये कॉपरेशन, ये भारत और US के बीच का कॉपरेशन चीन की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।